जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रैश हिस्ट्री आईएएफ की, इंडियन एयरफोर्स की। जैसा कि हमने देखा होगा, ये फोटो 1999 कारगिल वॉर की है। ये एक फोटो जो है मिग 21 के क्रैश की है। ये रिसेंट MI-17 हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ था, और ये फोटो एक चीता हेलीकॉप्टर की है। तो हमने देखा है कि आईएएफ की क्रैश हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। कम से कम हर 1 से 3 महीने के बीच में कोई ना कोई एक मेजर न्यूज आ जाती है कि इंडियन एयरफोर्स का चॉपर फाइटर जेट क्रैश हुआ है। तो क्रैश के रीजन क्या है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। एक वेबसाइट है भारतरक्षा.com। ये वेबसाइट है भारतरक्षा.com। ये क्रैश का डाटा रखता है कि टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट कितने हुए हैं, और ये जो है लॉसेस का डाटा है जो कि इंडियन एयरफोर्स को लॉसेस हुए हैं। और ये अब तक दिखाते हैं कि इस रिकॉर्ड 291 एक्सीडेंट्स हुए हैं, मतलब 291 एसेट्स खराब हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के। वेबसाइट है, आप इसे विजिट भी कर सकते हैं। देखिए, आईएएफ की जो क्रैश हिस्ट्री है उसमें जो सबसे मेजर कॉज है मिग 21, जो 1960s के टाइम में यूएसएसआर से लिया गया था। कि आपको पता है कि अब ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, हिस्ट्री है, अब एग्जिस्ट करता है रशियन फेडरेशन। 1963 में भारत ने टोटल 874 मिग 21 फाइटर प्लेन खरीदे थे रूस से। इनकी कभी क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है कि पुराने जेट सप्लाई कर दिए थे, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, बहुत एलिगेशन लगे थे। अब तक के इसे मिग 21 को आप जानते भी होंगे, फ्लाइंग कॉफिन, विडो मेकर, बहुत सारी टर्मोलॉजी से इसे बताया जाता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1971 से लेके 1972 में, मतलब 1971 से 1972 के बीच में 400 मिग क्रैश हुए थे। देखिए, मिग के क्रैश की एक अलग ही स्टोरी है कि इनका जो है, जो जितने भी रशियन प्लेन हैं उनके साथ जो भारत को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहते। स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, देखिए, अगर आप ब्लॉक्स में जाएं, अगर आप ब्लॉक्स की बात करें तो देखिए आपको वेस्टर्न फाइटर मिलेंगे, वेस्ट कंट्री के फाइटर मिलेंगे, जिसमें हो गया यूरो फाइटर टाइफून, ठीक है, राफेल, ठीक है। फिर यूएसए के मिलेंगे आपको F-16, F-15, F-21, F-22, F-35। तो इन फाइटर प्लेन्स की जो सर्विसिबिलिटी है और रिकॉर्ड है वो बेटर होंगे रशियन ओरिजिन से। रूस के ओरिजिन के फाइटरों से इनके रिकॉर्ड बेटर इसलिए है क्योंकि ये स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस और जो इसके जो सर्विसिबिलिटी है ये मेंटेन रखता है। रूस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके फाइटर प्लेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मनूवर होते हैं और बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, बट ये रिलायबल उतने नहीं होते हैं। जैसे इनके इंजन है, अभी तक जो अगर इंजन कंपेयर किया जाए रशियन फाइटर प्लेन्स का और वेस्टर्न फाइटर प्लेन का, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो रशियन फाइटर प्लेन के इंजन के साथ आती है, और उनकी फ्लाई बाय वायर टेक्निक है जो कई बार फेल हो जाती है। अभी अगर हम लिस्ट ऑफ एक्टिव इंडियन एयरक्राफ्ट में देखें कि कितने
एयरक्राफ्ट अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी राफेल 29 है, Su-30, तेजस। तेजस एक स्टार है इंडियन एयरफोर्स का, ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर जैसे आप भी अभी देखा होगा आपने, मार्क 1 ए के 83 ऑर्डर्स किए हुए हैं जिसमें 10 ट्रेनर्स हैं। इसका आईओसी कॉन्फ़िगरेशन इंडक्ट हो चुका है। एफओसी कॉन्फ़िगरेशन के फाइटर प्लेन अभी आपने देखा होगा कि जो दुबई का एयर शो हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किए हैं टोटल 3 नंबर। ठीक है। मिग 29 भी एक बढ़िया प्लेन है। F-16 के अगेंस्ट रूस ने मिग 29 की मैन्युफैक्चरिंग की थी, इसको काउंटर करने के लिए। आप देख सकते हैं कोल्ड वॉर के टाइम क्या स्थिति थी देशों की। फिर ये मिराज हैं 49 की क्वांटिटी में। स्पेक्ट्रक जगुआर जो हैं ये हैं 120 और मिग 21 है 64, जिन्हें 2 to 3 ईयर्स में रिप्लेस कर देगा। इसे रिप्लेस किया जाएगा हमारे तेजस से। तो आईएफ की अगर हम क्रैश हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मिग क्रैश हुए हैं, सिर्फ मिग 21। Su-30 आप देख सकते हैं 2000 में इंडक्शन हुआ था Su-30 का। 2000 से इंडक्शन स्टार्ट हो गया था और 2019 तक का अवेलेबल डाटा ही अगर हम देख लें तो 10 Su-30 क्रैश हो चुके हैं। कई Su-30 क्रैश हुए हैं 10। अभी आपने देखा होगा, अभी अगर न्यूज फॉलो करें तो व्लादिमीर पुतिन जो है भारत आने वाले हैं और उनके साथ एक डील पे बात चल रही है जिसमें हम रशिया से दोबारा से मिग 29 परचेज कर रहे हैं। मिग 29 और 12 Su-30 के किट। अब ये किट का क्या मतलब होता है, जैसे आपको पता है नासिक में महाराष्ट्र में HAL की एक फैसिलिटी है जहां पे Su-30 को असेंबल किया जाता है। मतलब वहां से स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं, बॉडी आ जाती है, कुछ हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं और इसकी असेंबली की जाती है नासिक के प्लांट में। तो उसे किट्स बोला जाता है कि हमें आप 12 किट अवेलेबल करा दीजिए, हम इसको यहाँ पे असेंबल कर लेंगे। और जो ये मिग 29 है ये ऐसा नहीं है कि रूस का ये ओल्ड है। एक्चुअली जब USSR स्प्लिट हुआ था तो उनके पास कुछ मिग 29 के एयर फ्रेम थे जो अनयूज्ड हैं, जिसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया, बस वो बन के रखे हुए हैं। ठीक है। तो इसे जब चाइना स्टैंड ऑफ हुआ था तो हमारे फाइटर प्लेन की जो क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है हमें चाहिए टोटल चाहिए 42 स्क्वाड, हमें चाहिए टोटल 42 स्क्वाडन और है हमारे पास 33। एक स्क्वाडन में आपको पता है कि 16 से 20 एयरक्राफ्ट होते हैं। तो इस कमी को अर्जेंट में दूर करने के लिए जो 2 बातें सोची गई थी कि जितने भी हमारे Su-30 क्रैश हुए हैं वो प्रोक्यूर किए जाएं, इसकी स्ट्रेंथ मेंटेन की जाए। और तीसरा, रूस ने हमें ऑफर किया था मिग 29। रूस ने कहा था कि आप मिग 29 ले लो, ये अच्छी कंडीशन में है और हम इन जो मिक्स को है ना, मिक्स को UPG कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी मिक्स का मिग 29 का एडवांस वर्जन है, उसमें कन्वर्ट करके देंगे और बहुत सस्ते में डील में मिल रहा था। तो फिर क्योंकि देखिए मिग 29 के भी क्रैश होने के बहुत चांसेस हैं, बहुत ये भी पुराना है, बट अभी आपको पता है हमारी नेवी मिग 29 के इस्तेमाल कर रही है। ये ऐसा नहीं है, के स्टैंड फॉर नेवल वेरिएंट और ये अब तक का एडवांस मिग का फॉर्मेट है। आपको ये पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रूस है वो मिग 29 का अपग्रेडेड वर्जन बना चुका है जिससे मिग 35 कहते हैं और MMR
RCA जो डील है हमारी, जिसमें 114 फाइटर जेट खरीदने हैं, इसमें मिग 35 भी एक कंटेंडर है, बट भारत को इसको सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगेन मिग पे भरोसा इंडियन एयरफोर्स कर नहीं रही है। फिर आप कहेंगे कि जब मिग पे भरोसा नहीं कर रही तो इस खबर के हिसाब से 29 मिग 29 21 नंबर पे क्यों खरीदे जाए? देखिए, ये एक इमरजेंसी है इंडियन एयरफोर्स के सामने, जिसको ये अभी फिलहाल दूर करना चाहते हैं। बाकी मिग 35 के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर है, क्योंकि इसमें बहुत कमियां हैं। दोबारा वही कंपनी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, मिग का इंजन, मिग के एवियोनिक्स तो अपग्रेड कर दिए हैं, बट इंजन में कुछ सुधार नहीं कर पाए ज्यादा। अब आप देख सकते हैं कि भारत का जो है 400, जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने कहा कि हम 400 एयरक्राफ्ट 2030 तक इंडक्ट करेंगे। ये 10 ईयर का प्लान दिया था उन्होंने। अब इस प्लान में क्या क्या था, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे 400 वॉर प्लेन्स। अब देखिए, कोई भी देश होता है ना, वो एक साल में मैक्सिमम 20 से 25 ही फाइटर प्लेन बना पाता है, वो भी अच्छी खासी, जैसे लॉकहीड मार्टिन हो गया, बोइंग हो गया, ये सारी कंपनियों का एवरेज आता है, और चाइना का भी यही एवरेज है। भारत में जो तेजस की मैन्युफैक्चरिंग है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 10 से 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर प्रोड्यूस करेंगे, 10 से 12। HAL लगातार कोशिश कर रहा है कि इसको हम 16 से 18 ले जाएं, और इनका जो एक आइडियल है वो कहते हैं कि 25, बट ये तो अचीव कर पाना काफी मुश्किल है। ये 16 से 18 की कोशिश कर रहे हैं कि 2 असेंबली लाइन पैरेलल में बना दी जाए, ठीक है, और दोनों में एक साथ तेजस को मैन्युफैक्चर किया जाए, ताकि हम इस प्रोडक्शन रेट को अचीव कर पाए। तो ये आप देख रहे होंगे 10 से 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर ही एक सेटिस्फाई एवरेज है, ठीक है। तो जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने कहा कि हम जैसे कि अभी तेजस में वो 120 नंबर में इंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 120 नंबर तेजस कहां से आए? देखिए, 120 नंबर तेजस इस तरीके से आया। देखिए, आईओसी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आईओसी कॉन्फ़िगरेशन, एफओसी कॉन्फ़िगरेशन, मार्क 1 का ऑर्डर हो चुका है 83, ठीक है, इसके भी एक स्क्वाड्रन है, इसके भी एक स्क्वाड्रन, इसके बाद मार्क 1 एक के बाद जो अगला है मार्क 2। तो इन सबको मिला के इन्होंने अभी फिलहाल 120 तेजस ऑर्डर्ड हैं। 36 राफेल, जिसमें से 29 आ चुके हैं हमारे पास, और जो ये 72 Su-30 है, इसका ऑर्डर लगभग अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है, तभी एडिशनल 12 का और ऑर्डर दिया जा रहा है। देखिए, क्रैश जो है इंडियन एयर फोर्सेस के, वो ये बताते हैं कि देखिए, मिग 21 एक सुपरसोनिक प्लेन है, स्पेयर पार्ट्स इनके अवेलेबल नहीं होते, और बीच में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की कमी होने की वजह से जो न्यू पायलट हैं उनको मिग 21 पे ट्रेन किया जाता था। ये इनके क्रैश का, क्योंकि वो एक सुपरसोनिक जेट से में ट्रेनिंग कराते थे वो, और जैसे आप देखते होंगे प्रॉप्ड ब्लेड, मतलब एयरक्राफ्ट के साइड ब्लेड लगते हैं। इनिशियल ट्रेनिंग इससे होती, यहां से सीधा एक सुपरसोनिक प्लेन पे स्विच करना, ये मिग के क्रैश का सबसे बड़ा रीजन आता। बाद में भारत सरकार ने इसको ड्रॉप कर दिया था कि मिग 21 पे किसी भी पायलट की ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी। अब वो ट्रेनिंग के लिए हॉक प्लेन इस्तेमाल करते हैं हम, और अभी फिलहाल इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। तो इन फ्यूचर होप हो कि हम अपनी स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस को ठीक करें, और क्रैशेस को कम करने का एक ही सबसे बड़ा
रीजन है, वन वर्ड सॉल्यूशन यही है। वन वर्ड सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो यही है तेजस। आप इंडिजीनियस फाइटर को इंडक्ट कीजिए, उनके स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन सब कुछ आपके पास है, आप किसी देश पे डिपेंड नहीं करते हैं। और जब आपके पास इंडिजीनियस होगा तो आप उसके रख रखाव देखभाल बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, और भी कोई अगर दिक्कत हुई तो उसको आप तुरंत ही से सॉल्व कर पाएंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो तेजस ये एक सॉल्यूशन है जो इंडियन एयरफोर्स की सर्विसेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। जय हिंद, धन्यवाद।